देश में जंग का माहौल है, सीमा पर बम गिर रहा है, जवानों के सीने पर गोलियां चल रही है। और इस नाजुक समय में जब पूरा देश एकजुट होकर दुश्मन को जवाब दे रहा है, तब कुछ लोग हैं जो से नो टू वॉर की माला जप रहे हैं। जी हां, सीमा पर हमारे जवान सीना ताने खड़े हैं और इस वक्त कुछ लोग हैं जो कैमरे के सामने से नो टू वॉर की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। देखिए इन दो देशद्रोहियों को, इन दो कुतियों को जो कुछ दिन पहले चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि मोदी बदला नहीं ले रहा, और जब मोदी ने बदला लेना शुरू किया है तो इन दोनों के आगे पीछे दोनों तरफ से फट रही है, इनका पिछवाड़ा फट रहा है। अरे सुनो नेहा सिंह राठौर, यह वक्त है साहस दिखाने का, यह वक्त है सैनिकों का हौसला बढ़ाने का, यह वक्त है पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का, ना कि से टू वॉर कहने का, ना कि स्टूडियो में बैठकर ट्विटर फेसबुक पोस्ट पे नो वॉर लिखने का। मैं बता दूं कि यही नेहा सिंह राठौर 3 दिन पहले कह रही थी। देखिए ये इसका ट्वीट है, क्या कुछ लिखा है इसमें। मोदी सरकार ये लिखती है कि मोदी सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है, और अब जब सरकार ने किया, जब सेना ने जवाब दिया तो कहती है से नो टू वॉर। यानी जब भारत सहता है तब भी गलती भारत की, जब भारत जवाब देता है तब भी गलती भारत की ही है। क्यों भाई, पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है आपको? बोलो, बताओ। और ये अकेली नहीं है, इसकी सखी सहेली भी है जिसका पूरा पाक खानदान पाकिस्तान से है, और जो भारत की नमक खाती है और गुणगान पाकिस्तान की करती है, वो भी इसके सुर में सुर मिला रही है। जी हां, सही पकड़े हैं आप, मैं आरफा खानम शेरवानी की बात कर रहा हूं, जिसका पाकिस्तान प्रेम इतना उमड़ रहा है कि कुछ कहने की बात नहीं है। देखिए इसके ट्वीट को, जो कुछ दिन पहले चिल्ला रही थी कि मोदी सरकार को बदला लेना चाहिए, और जब बदला लेना शुरू किया तो ये रोने लगी, ये रो रही है। हद है पाकिस्तान की अम्मा की। मैं पूछता हूं आरफा खानम शेरवानी, देश के दुश्मनों पर कार्रवाई से तुमको इतनी तकलीफ क्यों है? क्या पाकिस्तान में तुम्हारा कोई खाला बैठा हुआ है क्या? ये से नो टू वॉर क्या है? देश की जनता इन पाकिस्तानियों की अम्मा से, देशद्रोहियों से बच कर रहे। ये ढोंग, वो दोगलापन है इनका, तो देश को खोखला कर रहा है। आरफा खानम शेरवानी, आपका कैमरा एक्टिविज्म देश के जवानों की शहादत पर थप्पड़ है। कहां थी आप जब जम्मू कश्मीर में हमारे जवान शहीद हो रहे थे? तब चुप्पी थी ना आपके मुंह में, तब क्यों नहीं आपका आवाज निकला? और अब पाकिस्तान के ईंट से ईंट जब भारत बजा रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। मैं पूछता हूं, जब जंग छेड़ी है पाकिस्तान ने, तो इन बुद्धिजीवियों की शांति सिर्फ भारत के लिए क्यों है, दुश्मन देश के लिए क्यों नहीं? देश के हर नागरिक का फर्ज है कि अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाओ, ना कि कुछ ट्रेंडिंग नकली पत्रकारों और शायरों की सेल्फ राइटिस बकवास सुनो। नेहा सिंह राठौर और आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग देश नहीं, कैमरे देखकर बोलते हैं। इनका एजेंडा राष्ट्र से नहीं, रेटिंग से जुड़ा है। भारत जब जवाब दे रहा है, जिसे दर्द हो रहा है वो पाकिस्तान चला जाए। हमारे जवानों की कुर्बानी पर अगर कोई नो वॉर का झंडा उठाएगा तो ये राष्ट्र उसे बख्शेगा नहीं। याद रखना नेहा सिंह राठौर, मैं कहता हूं, देश की एकता से बड़ा कोई विचारधारा नहीं हो सकता। अनफॉलो करना नहीं है इनको एक्सपोज करना है। अरे चाहे कोई मुद्दा हो, तुम दोनों का सेक्युलरिज्म अब नकाब बन चुका है, जिसके पीछे छुपा है एक एजेंडा, और वो है भारत को नीचा दिखाने का एजेंडा। ये दोनों जो है पाकिस्तान प्रेमी के औकात दिखाना होगा, जो हम कभी सफल नहीं होने देंगे। नेहा सिंह राठौर, जान जाओ एक बात, देश की बेटियां कर्नल सैफी कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तरह होती है, जो रानी लक्ष्मीबाई बनकर मोर्चा संभालती है। लेकिन कुछ औरतें नेहा सिंह राठौर जैसी है, जो तुम दोनों जैसी है, जो माइक्रोफोन के पीछे छुपकर दुश्मन के लिए नैतिक कवच बन चुकी है। देश की जनता अब जाग चुकी है। ऐसे दोगले ढोंगी एजेंडावादी बुद्धिजीवियों से अब कोई प्रभावित नहीं होगा। देश की जनता से कहना चाहता हूं, और देश की जनता इसे समझ ले,
आपको इनको अनफॉलो करना होगा। एक राष्ट्रवादी क्रांति की शुरुआत होगी। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह एक तमाचा है उस सोच पर जो भारत को हर बार कटघरे में खड़ा करता है। आप याद रखिएगा, जब देश पर हमला हो रहा हो तो से नो टू वॉर कहने वाला या तो मूर्ख है या फिर शत्रु का एजेंट, और ये दोनों मुझे एजेंट ही लग रहे हैं। और इस देश में अब ना मूर्खों की जरूरत है और ना गद्दारों की जगह है। बता दूं नेहा सिंह राठौर, मिल गई तो कुटिया देंगे तुमको। भारत बोलेगा तो दुश्मन ठहराएगा, सेना लड़ेगी तो इतिहास बदलेगा, और जब देश उठेगा तो दुनिया झुकेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।